तो आज का चैप्टर है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजियोकेमिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, तो जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच थी, ठीक है, लाइफ फॉर्म को स्टडी करने की, उसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया यूज किसका, फिजिको-केमिकल कंसेप्ट्स और टेक्निक का। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दीज स्टडीज एम्प्लॉयड आइदर surviving tissue model or straight away cell free system. An explosion of knowledge resulted in molecular biology. Molecular physiology become almost synonym with biochemistry. ठीक है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टडी थी, ठीक है, तो वो जो सेल फ्री सिस्टम के साथ, वो क्या है, वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट करी, हमारी मॉलिकुलर बायोलॉजी के साथ। ठीक है, मॉलिकुलर फिजियोलॉजी बिकम ऑलमोस्ट सिनोनियम विद बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स। ठीक है, और जो हमारी मॉलिकुलर फिजियोलॉजी थी वो किसके साथ सिनोनियम, किसके साथ सिमिलैरिटी शो करने लगी, बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स के साथ। ठीक है, तो हाउएवर इट इज नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड दैट neither a purely organism approach nor a purely reductionist molecular approach would reveal the truth about biological process or living phenomena। ठीक है, तो अब कोई एक तो जो प्योर ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच है, ठीक है, ना तो वो प्योरली रिडक्शनिस्ट है, ठीक है, तो सिस्टम्स बायोलॉजी मेक अस बिलीव दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर एमर्जेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी। तो जो सिस्टम बायोलॉजी है वो क्या हमें बिलीव करवाती है कि जो लिविंग फिनोमेना है वो एमर्जेंट प्रॉपर्टी है कई सारे कंपोनेंट की इंटरेक्शंस का। ठीक है, तो रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल, सुप्रामोलिकुलर असेंबली, सेल्स, tissues and organism and indeed population and communities each create emergent properties in the chapter under this unit. Major human physiology processes like digestion, exchange of gases, blood circulation, locomotion and movement are described in cellular molecular terms. The last two chapters point to the coordination and regulation of body events at the ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हमारा आता है अल्फोंसो कोर्टी। ठीक है, सो अल्फोंसो कोर्टी, इसके साइंटिस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो अल्फोंसो कोर्टी इटालियन एनाटॉमिस्ट वाज बोर्न इन 1822। ठीक है, तो अल्फोंसो कोर्टी कब बोर्न हुआ था, 1822 में। ठीक है, कोर्टिन बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। ठीक है, तो जो कोर्टी ने अपना जो स्टडी की थी वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रेप्टाइल का स्टडी करना इसने शुरू किया था। ठीक है, साइंटिफिक करियर। तो ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मैमलियन ऑडिटरी सिस्टम। फिर बाद में उसने क्या है, रेप्टाइल्स को छोड़ के मैमल्स की तरफ उसने टर्न कर लिया। In 1851 he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the coccyla containing hair cells that convert sound vibration into nerve impulse, organ of Corti. He died in year 1888। तो बेसिकली उसने क्या है, अपनी जो रिसर्च है वो मैमलियन ऑडिटरी सिस्टम की तरफ शिफ्ट कर दी और 1851 में उसने एक पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर क्या है, उसने एक स्ट्रक्चर बताया जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर था। ठीक है, उसने एक स्ट्रक्चर बताया जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर था, कोकिले के, जिसके ऊपर हेयर सेल्स थे। ठीक है, जो कि क्या करता था, साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करता था। ठीक है, तो जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी है वो क्या करता है, जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज हमारा यही चैप्टर होगा। ठीक है, तो फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें सभी को पता है कि फूड बेसिक रिक्वायरमेंट है, कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी। फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की फॉर्म में मिलता है एंड विटामिन एंड मिनरल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, तो विटामिन और मिनरल भी क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। फूड प्रोवाइड एनर्जी
organic material for growth, repair of tissue. The water we take in plays an important role in metabolic processes. ठीक है, तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए, और जो वाटर हम पीते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, ठीक है. ऑल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, और वाटर क्या है, डिहाइड्रेशन से भी बॉडी को बचाता है. तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म. तो जितने भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे फूड के अंदर, वो डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं कर सकती. दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, उनको हमें तोड़ना पड़ेगा एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और उनको क्या है, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना पड़ेगा. दस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड. हो चुके हो तो आपको ही पता है, फिर आदमी क्या करना पड़ता है, डेविएशन आनी शुरू हो जाती है. पढ़ने का जज्बा चाहे जितना हो, कुछ ना कुछ कम से कम टाइम देखो अभी, क्योंकि अब तो जो प्रोसेस है, ठीक है, कन्वर्जन की कॉम्प्लेक्स सब फूड सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, और इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड, ठीक है. तो इसके अंदर हम क्या है, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है. मैकेनिकल और बायोकेमिकल, मैकेनिकल तो जो इसमें फिजिकल प्रेसिंग होगी, और बायोकेमिकल जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल होगा जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है. तो जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, ठीक है. तो द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद द इंटीरियर ओपनिंग द माउथ, ठीक है. तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एक इंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ की, एंड ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बिगिन करती है, ठीक है, उसके अंदर एक इंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ, और वो ओपन आउट करती है पोस्टीरियरली, ठीक है. इंटीरियर ओपनिंग क्या होती है, माउथ, और पोस्टीरियर ओपनिंग क्या होती है उसकी, एनस, ठीक है. द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी. तो माउथ क्या है, बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी की तरफ जाता है. द ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग. और जो ओरल कैविटी है उसके अंदर क्या है, कई सारे नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं और मस्कुलर टंग प्रेजेंट होती है. ईच टूथ इज एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जॉ बोन. तो जो माउथ है वो क्या है, बक्कल कैविटी, मतलब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, बक्कल कैविटी. फिर जो ओरल कैविटी है उसके अंदर टीथ होते हैं, मस्कुलर टंग होती है, और टीथ क्या होते हैं, जो है वो एम्बेडेड होते हैं सॉकेट के अंदर, ठीक है, जॉ बोन के. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थिकोडोंट, ठीक है. इस तरह की अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, थिकोडोंट बोलते हैं. मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ, ठीक है. तो जो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स हैं वो क्या है, दो तरह के टू सेट्स ऑफ टीथ उनकी लाइफ के अंदर होते हैं, टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ, ठीक है. तो दो तरह के होते हैं, एक तो टेम्परेरी मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ, रिप्लेस बाय सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ, ठीक है. तो टेम्परेरी और डेसिडियस टीथ तो जो हमारे बचपन में आते हैं, परमानेंट टीथ या फिर एडल्ट टीथ जो हमारे बाद में आते हैं, इसलिए दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड एज डाइफाइडोंट. तो इस तरह की जो डेंटिशन है उसको हम डाइफाइडोंट बोलते हैं, मतलब जो दो बार आए, ठीक है. एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ which has 4 different types of heterodont, ठीक है. तो एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर क्या है, 4 डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं जिसको हम हेटेरोडोंट डेंटिशन बोलते हैं, जिसमें नेमली इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इज ICPMM represented by dental formula that is 2123 divided by 2123. The hard chewing surface of the teeth made up of enamel helps in the mastication of the food. तो जो हार्ड चिंग सरफेस है, ठीक है, जो कि किसका बना होता है, एनामल का बना होता है, वो क्या है, मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है. द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर. और जो टंग है, ठीक है, जो टंग है वो क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्लोर से अटैच्ड है, ठीक है, ओरल कैविटी बाय फर्नलम. जो टंग है वो क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फ्लोर से अटैच्ड है ओरल कैविटी के बाय फर्नलम. द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिली. और जो अपर सरफेस है जो टंग का, उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम पेपिले बोलते हैं. सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड. और कुछ जो पेपिले हैं उनके अंदर टेस्ट बर्ड्स होती है. एक बार डायग्राम देख लेते हैं.
तो बेसिकली हमारी ओरल कैविटी है, उसके बाद हमारा माउथ आता है, ठीक है, ये हमारे पैरेटेड ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारे स्लेवरी ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा फेरिंक्स आता है, ठीक है, ये सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है, ये भी क्या है, जो हमारा सलाइवा बनाते हैं, ठीक है। ओसोफेगस, ठीक है, लिवर, ये गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, पेनक्रियास, ठीक है, ये जितना पार्ट है ना, ये पेनक्रियास है हमारा, ठीक है। ये स्टमक, ओसोफेगस हो गया था, ठीक है। उसके बाद ड्यूडेनम, ठीक है, उसके बाद जेजनम, ड्यूडेनम के बाद ये ड्यूडेनम का हमारा सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसके बाद ये सारा कॉम्प्लेक्स ये जेजनम, और ये क्या हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलोन है, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये वाला ट्रांसवर्स कॉलोन है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, ये असेंडिंग कॉलोन है, ठीक है। उसके बाद कैइकम, फिर वर्मीफोरम पेंडिक्स, फिर उसके बाद रेक्टम, ठीक है, यहाँ पे सिग्मोइड कॉलोन होता है, ठीक है, सिग्मोइड कॉलोन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एनस, और यहाँ से हमारा फिकस आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख रखा है ICPM 2123, ठीक है, जो प्रीमोलर होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, ठीक है, एक साइड का, ठीक है। लाइक अगर ऊपर का देखें तो टोटल 4 हो जाएंगे, ठीक है, लाइक ऐसे होता है हमारा, ठीक है, जैसे ऊपर के टीथ हो गए, ठीक है, तो टोटल 4 सेट होते हैं, ठीक है, ऊपर 2 सेट होते हैं 2123 के, उसके साइड में 2123 के सेट होते हैं, तो लाइक जैसे ऊपर वाले दांत हो गए, ये नीचे वाले दांत हो गए, ठीक है। उसके बाद आता है द ओरल कैविटी लेट इनटू अ शॉर्ट फेरिंक्स एंड सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो जो हमारा फेरिंक्स है वो क्या है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, मतलब उसके अंदर फूड भी जाता है और एयर भी जाती है, ठीक है। सो द ओसोफेगस एंड द ट्रैकिया, ठीक है, विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंक्स, और जो ओसोफेगस और जो ट्रैकिया है, जो विंड पाइप है, वो क्या है, फेरिंक्स के अंदर ओपन करती है, ठीक है। जो ओसोफेगस है, क्या है हमारी ओसोफेगस और ट्रैकिया, जो विंड पाइप है, वो ओपन करती है फेरिंक्स में। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of the food into the glottis, ठीक है। एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री फूड की ग्लोटिस के अंदर, ठीक है। तो जो ओरल कैविटी है वो क्या है, लेट करती है शॉर्ट फेरिंक्स, जो कि सर्व करता है पैसेज कॉमन फूड और एयर का, ठीक है। और जो एसोफेगस है और जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो क्या करती है, ओपन करती है फेरिंक्स में। जो ओसोफेगस है और जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, वो ओपन करती है फेरिंक्स में। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। तो वहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि फूड की एंट्री को स्टॉप करता है। ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ठीक है, ड्यूरिंग स्वेलोइंग द ओसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। तो जो कार्टिलेजिनियस फ्लैप है एपिग्लोटिस, वो क्या है, प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को, ठीक है, किसके अंदर, ग्लोटिस के अंदर, ठीक है। ओसोफेगस क्या है, थिन है, लॉन्ग ट्यूब है, एक्सटेंड करती है पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम लेड टू ए जे शेप्ड बैग, ठीक है, जो कि क्या है, एक जे शेप्ड बैग, जिसको हम स्टमक बोलते हैं, ठीक है। ए मस्कुलर स्फिंक्टर, ठीक है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है वहाँ पे, गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्फिंक्टर, ठीक है, जो कि ओपनिंग को रेगुलेट करता है, किसकी, ओसोफेगस की और स्टमक। तो स्टमक और ओसोफेगस के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि उनकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है, लाइक उसके अंदर सामान आने जाने को रोकता है, ठीक है, बैक फ्लो को रोकता है, ठीक है। द स्टमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी हैज 4 मेजर पार्ट्स, ठीक है। तो जो हमारा स्टमक है उसके अंदर 4 मेजर पार्ट होते हैं, ठीक है, जो अपर लेफ्ट पोर्शन है हमारा एब्डोमिनल कैविटी का, ठीक है, उसके अंदर 4 मेजर पार्ट होते हैं। कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ओसोफेगस ओपन, ठीक है, एक तो क्या होता है हमारा कार्डियक पोर्शन होता है जिसके अंदर हमारी ओसोफेगस ओपन करती है। एक फंडिक रीजन होता है जिसके अंदर, फिर क्या होता है, बॉडी होता है जो कि मेन सेंट्रल रीजन होता है। फिर एक पैलोरिक पोर्शन होता है जो कि ओपन करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है।
सो बेसिकली स्टमक के अंदर क्या होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी, फिर 4 मेजर पार्ट, कार्डियक पोर्शन जिसके अंदर ओसोफेगस ओपन करती है, फंडिक बॉडी मेन सेंट्रल रीजन, पाइलोरिक पोर्शन जो कि ओपन करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन्स में हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सी शेप्ड ड्यूडेनम, ठीक है। एक तो क्या है सी शेप्ड ड्यूडेनम, ए लॉन्ग कोल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, हाईली कोल्ड इलियम, ठीक है। तो सी शेप्ड ड्यूडेनम हो गया, लॉन्ग कोल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम हो गया, हाईली कोल्ड क्या हो गया, इलियम हो गया, ठीक है। ये हमारे जो का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। ये क्या है सॉकेट है 1 3 4 6, ठीक है। तो जो ओपनिंग है स्टमक की, ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर वो क्या है गार्ड की जाती है पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा, ठीक है। तो जो ओपनिंग है स्टमक की वो किसके द्वारा गार्ड की जाती है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा। तो इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो इलियम है वो क्या है ओपन करती है लार्ज इंटेस्टाइन में। इट कंसिस्ट ऑफ कैइकम, कोलोन एंड रेक्टम। इसके अंदर क्या होता है, कैइकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है, ठीक है। जो ओपनिंग है स्टमक की वो क्या है गार्ड की जाती है पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा, और जो इलियम है वो क्या ओपन करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके अंदर क्या होते हैं कैइकम होते हैं, कोलोन होते हैं और रेक्टम होते हैं, ठीक है। तो कैइकम क्या है स्मॉल ब्लाइंड सैक है, ठीक है। सो कैइकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो कैइकम क्या करता है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक है जो कि होस्ट करता है कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द कैइकम। एक नैरो फिंगर लाइक क्या होती है ट्यूबुलर प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं जिसको, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है, जो कि कहाँ से अराइज करती है कैइकम से अराइज करती है। तो जो कैइकम ओपन्स इनटू द कोलोन, ठीक है। तो जो कैइकम है वो ओपन करता है कोलोन के अंदर। द कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। कोलोन क्या है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एन असेंडिंग, ठीक है, अ ट्रांसवर्स, अ डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कोलोन। तो द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, और जो डिसेंडिंग पार्ट है वो रेक्टम के अंदर ओपन करता है, जो कि ओपन आउट थ्रू द एनस, ठीक है, जो कि थ्रूली किसके थ्रू पास कर जाता है, एनस के थ्रू पास कर जाता है, ठीक है। तो सी क्या है ड्यूडेनम, लॉन्ग कोइल्ड क्या है जेजुनम, हाईली कोइल्ड क्या है इलियम, ठीक है। ये साइड में नोट भी कर रखा है मैंने, ठीक है। सो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोजेसेस 4 लेयर्स, ठीक है। तो जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की उसके अंदर 4 लेयर होती है, ठीक है। नेमली कौन सी होती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ठीक है। तो जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है, उसके अंदर 4 लेयर होती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। इसकी ट्रिक भी है एक, लाइक SMS, ठीक है, SMS कॉलेज है जयपुर में बहुत अच्छा, लाइक मस्त कॉलेज, ठीक है। तो SMS मस्त कॉलेज। तो सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। तो लाइक ऐसे पूछ लेते हैं कि आउटर से इनर बताओ, इनर से आउटर बताओ, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस करने के लिए ये ट्रिक काम करेगी, SMS मस्त कॉलेज, ठीक है। यहाँ से स्टमक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। ओसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस आई, यहाँ पे हमारा स्पिंटर होता है, ठीक है। ये फंडस पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारा कार्डियक पार्ट होता है, ठीक है। बॉडी की जो मेन सेंट्रल रीजन है ये पाइलोरिक, और ये क्या है सुपीरियर पोर्शन किसका, ड्यूडेनम, ठीक है। तो सिरोसा क्या हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो कि थिन मेसोथीलियम की बनी होती है, ठीक है। सिरोसा क्या होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि थिन मेसोथीलियम की बनी होती है, ठीक है। सिरोसा क्या होती है हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि थिन मेसोथीलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, थिन मेसोथीलियम की, जो कि क्या होता है एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। जो कि किसका एपिथीलियम होता है, विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन क्या होते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, विद सम कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। तो द मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल।
तो जो मस्कुलरिस है वो किसके द्वारा बनी जाती है? स्मूथ मसल्स के द्वारा। यूजुअली आर अरेंज्ड इन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। तो मस्कुलरिस क्या होती है? स्मूथ मसल होती है जो कि यूजुअली अरेंज्ड होती है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर में, ठीक है। तो इनर क्या होती है? सर्कुलर लेयर, और आउटर क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। सो एक ओब्लिक मसल लेयर क्या होती है? प्रेजेंट होती है कुछ रीजन्स में द सब म्यूकोसल लेयर, और एक क्या होती है? ओब्लिक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो जो सब म्यूकोसल लेयर है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर क्या होती है? नर्व्स होती है, ब्लड होता है, लिम्फ वेसल्स होती है, ठीक है। तो क्या होती है? एक सब म्यूकोसल लेयर होती है जो कि बनती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। एक सब म्यूकोसल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि किसकी बनती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर क्या होती है? नर्व्स होती है, ब्लड होता है, लिम्फ वेसल्स होती है। सो इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ठीक है। सो ड्यूडेनम के अंदर भी क्या होते हैं? ग्लैंड होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सब म्यूकोसा के अंदर। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्यूडेनम के कुछ ग्लैंड के नाम आपको दे देंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सब म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड द इनरमोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। और जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड रूगे इन द स्टमक। तो ये जो लेयर है ये क्या है? इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, जिसको हम रूगे बोलते हैं स्टमक के अंदर। और सेम ही क्या बोलते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्टमक में तो इसकी जो प्रोजेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? रूगे बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो विलाई के अंदर भी क्या होती हैं? कई सारी माइक्रो प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि क्या है? ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है, ठीक है। दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीज द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। तो जो ये मॉडिफिकेशंस है ये क्या है? सरफेस एरिया क्या करती है? इंक्रीज करती है एनॉर्मसली। तो विलाई आर सप्लाइड विद नेटवर्क्स ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। तो जो विलाईज हैं, ठीक है, वो क्या है? सप्लाई की जाती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड द लेक्टिकल, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशंस क्या करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, ठीक है। और विलाई क्या है? सप्लाई की जाती है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी और एक लार्ज लिम्फ वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विद सिक्रेटिंग म्यूकस, ठीक है। तो जो म्यूकोसल एपिथेलियम है, ठीक है, गॉबलेट सेल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है? गॉबलेट सेल होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, जो किस में हेल्प करता है? हमारा ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टमक, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। म्यूकोसा क्या है? ग्लैंड भी बनाती है स्टमक के अंदर, जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोलते हैं। तो क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन, that is crypts of lubricant, all the four layer shows modification in different part of the alimentary canal, ठीक है। तो जो मुकोसा है, ठीक है, जो कि क्या करती है? जो ग्लैंड बनाती है स्टमक के अंदर, ठीक है। मुकोसा क्या है? जो स्टमक के अंदर ग्लैंड बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और जो क्रिप्ट्स हैं इनके बीच में, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाई इंटेस्टाइन के, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिब्रिकुन, ठीक है। ऑल द फोर लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट में क्या है? डिफरेंट मॉडिफिकेशन शो करती है, ठीक है। तो हमें डायग्राम भी दिया हुआ है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख रखी है मैंने। इनर जो लेयर होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है। आउटर लेयर क्या होती है? लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। सिरोसा क्या होती है? थिन मेसोथेलियम। ऑब्लिक मसल क्या होती है? सबम्यूकोसल लेयर होती है, ठीक है। और स्टमक के अंदर रोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है सिरोसा, ठीक है। ये एसएमएस मस्त कॉलेज वाला ट्रिक। उसके बाद सिरोसा इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इनर लेयर कैसी है? सर्कुलर है, आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। ये किसके अंदर आती है? मस्कुलरिस के अंदर, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा, देन ल्यूमन, ठीक है। ठीक है, ये हमारी विलाई, ठीक है। इसके अंदर ये लैक्टियल कैपिलरीज, ठीक है, फिर आर्टरी,
ठीक है, ये क्या है क्रिप्ट्स और ये क्या हमारी वेल, ठीक है। तो एक सेक्शन दे रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो विलाई शो करता है, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। तो द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सलेवरी ग्लैंड, लीवर एंड द पेनक्रियास, ठीक है। तो 3 ग्लैंड हमारे यूज होते हैं, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड होते हैं, लीवर होता है और हमारे पेनक्रियास यूज होते हैं, ठीक है। तो सलाइवा क्या है, मेनली प्रोड्यूस होता है 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसमें 3 पेयर में कौन से आते हैं, पैरेटिड, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है। सबलिंगुअल क्या होते हैं, जो बिलो टंग, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं बक्कल कैविटी में, ठीक है। तो सलेवा क्या है, मेनली प्रोड्यूस होता है 3 ग्लैंड में, पैरेटिड जो कि चीक के अंदर होते हैं, सबमैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर जो कि लोअर जा, और सबलिंगुअल जो कि टंग के नीचे होते हैं, ठीक है। तो सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर कहाँ होते हैं, लोअर जा, ठीक है। So these situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice, ठीक है। तो ये बक्कल कैविटी के जस्ट आउटसाइड क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। और क्या सिक्रेट करते हैं, सलेवरी जूस सिक्रेट करते हैं। एंड लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 ग्राम ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन, ठीक है। और जो लीवर है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, बॉडी का, जो कि अराउंड कितना वे करता है, 1.2 to 1.5 किलोग्राम, ठीक है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, जस्ट बिलो किसके, डायफ्राम के, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, 2 लोब होती हैं। द हिपैटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स। तो जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर की, जिसके अंदर क्या होती है, हिपैटिक सेल्स होती है। किस फॉर्म में अरेंज होती हैं, कॉर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में अरेंज होती हैं, कॉर्ड्स की फॉर्म में। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। और जो ईच लोब्यूल है वो क्या है, किसके द्वारा कवर किया जाता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट। एक थिन शीट होती है किसकी, ग्लिसन्स कैप्सूल की, ठीक है। तो जो द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द मस्कुलर लेयर कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। जो बाइल सिक्रेट होता है हेपेटिक सेल से, वो पास करता है किसके थ्रू, हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू, और स्टोर कहाँ होता है, थिन मस्कुलर सैक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट। सो बेसिकली बाइल क्या है, किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, हेपेटिक सेल्स के द्वारा, जो कि पास करता है हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू और स्टोर होता है एक मस्कुलर सैक में, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। तो जो डक्ट है गॉल ब्लैडर की, सिस्टिक डक्ट, ठीक है, along with the hepatic duct from the liver form the common bile duct, ठीक है। तो लीवर के अंदर से वो क्या है, एक कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और जो बाइल डक्ट है और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो क्या है, ओपन करती है ड्यूडेनम के अंदर एज ए कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि क्या है, एक स्पिंटर के द्वारा गार्ड की जाती है, जिसको हम स्पिंटर ऑफ ओडीआई बोलते हैं। तो जो बाइल डक्ट है और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो ओपन करती है कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर एज द कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो जो पेनक्रियास है वो क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट हैं, ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप्ड ड्यूडेनम, ठीक है। तो पेनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रेट करता है, अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जो पेनक्रियाटिक जूस है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है, मतलब बेसिक होता है, ठीक है, कंटेनिंग एंजाइम्स, एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रेट हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट तो क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो क्या है, हार्मोन्स और इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रेट करता है, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक पार्ट अल्कलाइन, ठीक है,
सो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है गॉल ब्लैडर, ठीक है, जिसके अंदर क्या है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, ये ड्यूडेनम, पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये क्या है डक्ट ऑफ लीवर, डक्ट फ्रॉम लीवर, ये क्या है पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। तो बेसिकली देखो गॉल ब्लैडर से क्या है डक्ट आई, फिर यहाँ पे क्या है कॉमन हेपेटिक डक्ट, लीवर से डक्ट आई, यहाँ से क्या बनी कॉमन बाइल डक्ट बनी, ठीक है, ये आगे जाके क्या है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनी, ठीक है। उसके बाद आता है डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो जो प्रोसेस है डाइजेशन की वो क्या है अकम्प्लिश की जाती है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस के द्वारा, ठीक है। तो जो बक्कल कैविटी है वो दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड और फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, ठीक है। तो दो मेजर फंक्शन है मैस्टिकेशन फूड का, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, एंड द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरोली। तो जो टीथ और जो टंग है वो सलाइवा की मदद से, ठीक है, मिक्सअप करते हैं फूड को थोरोली। तो जो म्यूकस है सलाइवा के अंदर वो क्या हेल्प करता है लुब्रिकेशन में हेल्प करता है और एडहियर करने में जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल है उसको बोलस के अंदर, ठीक है। तो जो म्यूकस है सलाइवा के अंदर वो क्या करता है हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, ठीक है, और एडहियर करने में जो मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल है उसको बोलस के अंदर, और जो बोलस है वो क्या है देन उसको हम कन्वे करते हैं किसके अंदर फेरिंक्स के अंदर, ठीक है, और देन इनटू ओसोफेगस, ठीक है, और देन फिर उसको किसके अंदर हम क्या कर देते हैं कन्वे कर देते हैं ओसोफेगस के अंदर बाय स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन, ठीक है। सो जो बोलस है फर्दर क्या है पास डाउन करता है ओसोफेगस के थ्रू बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्टिस, ठीक है। तो जो ओसोफेगस है, ठीक है, वो क्या है पास करता है, ठीक है, जो बोलस क्या है फर्दर पास करता है ओसोफेगस के थ्रू सक्सेसिव वेव्स के द्वारा, ठीक है, जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की जिसको हम पेरिस्टाल्टिस बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है मूवमेंट होती है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो द गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्पिंटर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। और जो गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्पिंटर है जो कि क्या करता है कंट्रोल करता है फूड के पैसेज को, ठीक है। तो जो गैस्ट्रो ओसोफेगियल स्पिंटर है वो क्या है कंट्रोल करता है, ठीक है, फूड के पैसेज को स्टमक के अंदर। तो जो सलाइवा क्या है सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट। तो जो सलाइवा सिक्रीट करता है उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। जो सलाइवा सिक्रीट करता है उसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, Na+, K+, Cl-, HCO3- और एंजाइम्स सलेवरी माइलेज और लाइसोजाइम, ठीक है। तो क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर Na+, K+, Cl-, HCO3- और एंजाइम्स जैसे स्लेवरी माइलेज और लाइसोजाइम। तो द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द स्लेवरी माइलेज, ठीक है। तो जो केमिकल प्रोसेसेस है डाइजेशन की, ठीक है, वो इनिशिएट होती है ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है, किसके द्वारा हाइड्रोलिटिक एक्शन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सलेवरी अमाइलेज बोलते हैं। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर इन दिस एंजाइम। ऑप्टिमम पीएच कितना 6.8 इनटू डाइसैकराइड, ठीक है। तो 30% जो स्टार्च है वो क्या है हाइड्रोलाइज होता है इसके अंदर, ठीक है, जो कि किसके अंदर ब्रेक करता है डाइसैकराइड के अंदर, ठीक है। और लाइसोजाइम जो है वो क्या है एक्ट करता है एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो बेसिकली 30% जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज करता है इस एंजाइम के अंदर। ऑप्टिमम पीएच कितना होता है 6.8 का, ठीक है, डाइसैकराइड के अंदर, ठीक है, जैसे माल्टोज। और लाइसोजाइम जो प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर वो क्या है एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट क्या करता है प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है। तो द मिकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड है 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर 3 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, सेल के अंदर, जिसके अंदर क्या है म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस, ठीक है।
पेप्टिक और चीफ सेल्स जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट करती हैं, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल विच सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ठीक है, तो अबाउट 30% जो स्टार्च है वो क्या है, हाइड्रोलाइज होता है यहाँ पे। ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, 6.8। ठीक है, और जो पैराइटल सेल है, एक्सोंटिक सेल है, वो क्या सिक्रेट करती है, HCl सिक्रेट करती है, जिसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12। ठीक है, तो पेप्सिनोजन के अंदर अगर हम HCl डाल दें तो वो क्या बनाती है, पेप्सिन। ठीक है, HCO3 के अंदर क्या है, HCO3 माइनस के अंदर क्या है, म्यूकस प्लस ल्यूब्रिकेशन। ठीक है, सो जो स्टमक है वो फूड को 4 to 5 आवर्स तक स्टोर करके रखता है। तो जो फूड है वो मिक्स करता है थोरोली, ठीक है, विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल। ठीक है, तो जो फूड है वो क्या है, वो थोरोली मिक्स करता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है वो एक्सपोजर ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है वो क्या है, एक्सपोजर के बाद, ठीक है, वो एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्जेंटिक एसिड क्या करती है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करती है। तो बेसिकली स्टमक के अंदर फूड क्या है, 4 to 5 आवर्स स्टोर होता है। ठीक है, थोरोली मिक्स करता है। ठीक है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ। ठीक है, और उसके अंदर क्या होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है मस्कुलर वॉल की, जो कि क्या है, उसको क्या बोलते हैं, फिर उसको हम काइम बोलते हैं। ठीक है, मुंह के अंदर क्या बोलते थे, बोलस। ठीक है, द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू HCl गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, और जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है स्टमक का, ठीक है, जो पेप्सिनोजन है, ठीक है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि क्या है हमारा, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक क्या होता है, जो कि प्रोटीन का लाइसिस करे। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक करे। ठीक है, सो द म्यूकस and bicarbonate present in gastric juice play important role in lubrication and protection। तो जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ठीक है, जो म्यूकस और क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, ल्यूब्रिकेशन और प्रोटेक्शन के अंदर, किसका, म्यूकोसल एपिथेलियम का। ठीक है, तो जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन का, इसके अंदर, म्यूकोसल एपिथेलियम के अंदर, फ्रॉम एक्सकोरिएशन ऑफ द हाईली कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, HCl क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है, जो कि 1.8 के आसपास होता है, जो कि ऑप्टिमल होता है किसके लिए, पेप्सिन के लिए। रेनिन क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि कहाँ मिलता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, इन्फेंट के। ठीक है, तो जो रेनिन है वो क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, जो कि कहाँ कहाँ मिलता है, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट के अंदर, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो जो रेनिन है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, वो कहाँ मिलता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है, जो कि डाइजेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सेक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं हमारे पास, लाइपेजेस भी क्या होते हैं, सिक्रेट किए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा। तो वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कई तरह की मूवमेंट करी जाती है, ठीक है, जनरेट की जाती है मस्कुलर लेयर किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो दीज मूवमेंट हेल्प इन थोरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रेशन इन द इंटेस्टाइन, देयरबाय फैसिलिटेट डाइजेशन। ठीक है, तो जो ये मूवमेंट्स हैं, ठीक है, ये किस में हेल्प करती हैं, थोरो मिक्सिंग अप में, किसका, फूड का। ठीक है, तो द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रेशन रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो बाइल है, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस है, जो इंटेस्टिनल जूस है, ठीक है, वो कहाँ रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होते हैं। ठीक है, और जो पैनक्रियाटिक जूस है, बाइल है, वो कहाँ सिक्रेट होते हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट में। तो द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस। ठीक है, सो
जो पेनक्रिएटिक जूस है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, अमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और न्यूक्लियस होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन क्या होते हैं, एक्टिवेट किए जाते हैं बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन किसके द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं, एंटेरोकाइनेज के द्वारा, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन किसके द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं, एंटेरोकाइनेज के द्वारा, जो कि किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा के द्वारा, ठीक है, इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, ठीक है। तो जो ट्रिप्सिनोजन है वो किसके द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं, एंटेरोकाइनेज के द्वारा, ठीक है, जो कि टर्न में क्या करता है, एक्टिवेट करता है अदर एंजाइम, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेनक्रिएटिक जूस में। द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फोस्फोलिपिड बट नो एंजाइम, ठीक है। तो जो बाइल होता है, ठीक है, जो ड्यूडेनम के अंदर रिलीज होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं, बिलिवर्डिन बोलते हैं, या फिर जिसके अंदर क्या होते हैं, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल या फिर फोस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम्स नहीं होते। तो बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो जो बाइल है वो किस में हेल्प करते हैं, इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, जो कि किसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू द स्मॉल मिसिल, ठीक है। तो बाइल किस में हेल्प करते हैं, ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं फैट को, किसके अंदर, स्मॉल मिसिल के अंदर, ब्रेक डाउन में। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, ठीक है। बाइल क्या करते हैं, लाइपेजेस को एक्टिवेट करते हैं। द इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। तो जो इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम है उसके अंदर क्या होती है, गॉबलेट सेल होती है, जो कि क्या सिक्रेट करती है, म्यूकोस सिक्रेट करती है। जो सिक्रीशन है ब्रश वाटर सेल की, मुकोसा की, along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice or succus entericus। तो जो क्या है हमारी, जो जो सिक्रीशन है ब्रश बॉर्डर सेल्स की, म्यूकोसा की, ठीक है, along with किसकी, म्यूकस की, ठीक है, along with secretion of goblet cell, वो क्या constitute करती है, intestinal juice secrete करती है, जिसको हम succus entericus बोलते हैं। The juice contain a variety of enzymes like disaccharide, maltase, dipeptidase, lipase, nucleosides, ठीक है। तो जो म्यूकस along with बाइकार्बोनेट क्या फॉर्म करते हैं, पेनक्रियाज, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा को, किससे, एसिड से, और प्रोवाइड करते हैं एक अल्कलाइन मीडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, ठीक है। और सब म्यूकोसल ग्लैंड क्या होता है, ब्रूनल ग्लैंड, वो भी क्या इसमें हेल्प करता है।